किसान ने एक अपने परिश्रम से बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी जमीनें खरीदी, गाय भैंस पाली, कई नौकर चाकर उसके खेत में काम करने लगे और अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई और वह आराम से अपना जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी उसके बेटे पे आ गई, पर उसका बेटा बहुत आलसी था। वह कभी भी परिश्रम का महत्व को नहीं समझता था। वह बस यही सोचता कि पिताजी ने तो सब बना ही दिया है, नौकर खेतों में काम करते हैं, अनाज घर पहुंच जाता है, मुझे क्या जरूरत काम करने की। काफी समय तक ऐसा चलता रहा। फिर धीरे धीरे उसे नुकसान होने लगा, खेतों से कम अनाज आने लगा, गाय भैंसों के दूध से भी उसे मुनाफा नहीं होता। अब वो लड़का थोड़ा परेशान होने लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद तो खाने पीने की भी दिक्कत होने लगेगी। एक दिन उस लड़के के घर उसके पिताजी के दोस्त आए। उन्हें पहले से ही पता था लड़के के बारे में कि ये बहुत आलसी है। वो जानते थे कि इसे समझाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए उन्होंने उस लड़के की भलाई के लिए उससे कहा, बेटा, तुम्हारे घर की ये स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब तुम्हारे पिताजी थे तो सब बहुत अच्छा चलता था, पर अब ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा मैं वो उपाय तुम्हें भी बताऊं जो मैंने तुम्हारे पिताजी को बताया था, जिसके वजह से तुम्हारे पिताजी इतने अमीर बन गए थे। उसके डर से उसके मजदूर समय से काम पे आने लगे और पूरे मन से काम करने लगे उसके खेतों से, और दूध की चोरी होना भी बंद हो गई। पहले की तुलना में अब उसे मुनाफा होने लगा और उसकी आमदनी बढ़ गई। एक दिन उसके पिताजी के दोस्त फिर से उसके घर आए। उन्हें देख के लड़के ने बोला कि सफेद हंस तो अभी तक नहीं दिखा मुझे, पर उसकी खोज में ही मैं जब से लगा हूं तब से ही मुझे बहुत लाभ होने लगा। पता नहीं वो जिस दिन दिख जाएगा उस दिन क्या होगा। उसके पिताजी के दोस्त हंसने लगे और बोले, तुम अभी तक नहीं समझे, परिश्रम करना ही वो सफेद हंस है। परिश्रम का फल हमेशा उजाले की तरफ होता है। जो परिश्रम करना बंद करके अपना काम नौकरों पे छोड़ देता है उसे हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है, और जो खुद परिश्रम करके अपने तथा अपने लोगों की देखभाल करता है वही संपत्ति और लोगों से सम्मान पाता है।